इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। और साथ में एक संकल्प, अब आगे से ये पुनरावृत्ति नहीं होगी, तब सफाई होती है भीतर की। यानी संवर पूर्वक निर्जरा का अर्थ है पहले हम भीतर से संकल्पित हों उन पापों के त्याग रूप, यानी चरित्र को जो ग्रहण करता है वही व्यक्ति निर्जरा कर सकता है। अविपाक निर्जरा, बिना उसके निर्जरा कभी नहीं होती है। चाहे वो सकल चरित्र हो यानी मुनि महाराज बने, अथवा एक देश चरित्र यानी श्रावक बने, व्रती श्रावक, उसके बगैर निर्जरा नहीं होती है। आप समझ रहे हैं कि रोज मंदिर आ रहे हो, खूब अभिषेक कर रहे हो, खूब शांति धारा कर रहे हो, खूब दान दे रहे हो, खूब सेवा के कार्य कर रहे हो, इससे पुण्य बंद होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, निर्जरा नहीं होगी। निर्जरा के लिए तो संकल्प चाहिए। कौन सा संकल्प? पाप के त्याग का। इससे पुण्य बनेगा। निर्जरा के लिए व्रत चाहिए, निर्जरा के लिए भीतर की साधना चाहिए, निर्जरा के लिए भीतर का नियम चाहिए, तब निर्जरा शुरू होती है। अविपाक निर्जरा जो सामान्य अव्रती श्रावक कर रहा है उससे थोड़ा पुण्य कमा रहे हैं बस। हाँ, पुण्य इसका ये लाभ है कि एक भूमिका आप तैयार कर रहे हैं, अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाएगा आपको, अच्छा कुल मिल जाएगा आपको, गुरु मिल जाएंगे आपको अच्छे, आपके लिए भगवान मिल जाएंगे। लेकिन निर्जरा जो होगी संकल्प के साथ, तो निर्जरा करने के लिए आचार्य भगवान ने एक बहुत बड़ा हेतु बताया है, संकल्प के साथ तपसा निर्जरा च। क्या? तपस्या करने से कर्मों की निर्जरा होती है। और तपस्या करना कैसा कहलाता है? दो प्रकार के तप हैं, बहिरंग तप, अंतरंग तप। आज बहिरंग तप की चर्चा नहीं करेंगे, ध्यान करना है अंतरंग तप की बात। और अंतरंग तप में शुरुआत होती है प्रायश्चित से। जो अंतरंग तप है, प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान। जिस व्यक्ति ने प्रायश्चित करना सीख लिया, समझ लो उसने अंतरंग के कचरे को निकालने की बहुत बड़ी प्रोसेस शुरू कर दी। प्रायश्चित और कुछ नहीं है, जो गलतियां हमने की हैं जान करके बुद्धिपूर्वक, जो पाप हमसे हुए हैं बुद्धिपूर्वक, जो पाप हमने किए हैं किसी के दबाव में आकर के, जो पाप किए हैं किसी स्वार्थ के वशीभूत होकर के, जो पाप किए हैं दृष्टि में अशुद्धि आने से, जो पाप किए हैं किसी को लेकर के, जो पाप किए हैं किसी द्वेष से प्रभावित होकर के, उसकी जब व्यक्ति भीतर से प्रायश्चित की भावना से भरता है तो पहला कदम शुरू होता है निर्जरा का। यानी तपस्या से वो जो निर्जरा होती है। उपवास की बात नहीं कर रहे हैं, उपवास करना बहुत आसान है, एक दिन का भोजन ही तो छोड़ना, उसमें कौन सी बड़ी बात है, बहुत सारे लोग कर लेते हैं, है ना। भूख से कम खाना आसानी से हो जाता है, किसी दिन मीठे का त्याग कर देना, किसी दिन नमक का, किसी दिन हरी का, किसी दिन घी तेल दूध दही आदि का त्याग कर देना, आसान, कोई बड़ी बात नहीं है। रसों का त्याग करना, थोड़ा बहुत खड़े होकर के तपस्या माला फेर लेना, जाप दे लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात होती है अंतरंग की सफाई से, और अंतरंग की सफाई की शुरुआत होती है प्रायश्चित से। समझ रहे हो कि नहीं? तो आज एक ध्यान करेंगे, बहुत अच्छा ध्यान करेंगे, अंतरंग से हिलाने वाला। करने को तैयार हो? लेकिन थोड़ी देर के लिए निश्चल हो जाना। 24 घंटा छल करते रहे तो कम से कम, भगवान से भी झूठ बोलते हो हमें पता है, कम से कम आज अपने आप से झूठ नहीं बोलना। बस कर पाओगे इतना? अपने आप से झूठ नहीं बोलने का अर्थ अंतरंग से उस पाप को याद करना जो किया है, जिस भी उम्र के पड़ाव में किया हो, जिसके साथ भी किया हो, जैसी दृष्टि से भी किया हो, चाहे वो हिंसा संबंधी, झूठ संबंधी, चोरी संबंधी, कुशील संबंधी, परिग्रह संबंधी, व्यसन संबंधी, रौद्र ध्यान संबंधी, आर्त ध्यान संबंधी, जो भी हुआ हो, उसकी शुरुआत अंतरंग के प्रायश्चित से। प्रायश्चित पहला कदम होता है अपने अंतरंग को धोने के, अंतरंग के उस कचरे को निकालने की, उस डस्टबिन को साफ करने की प्रक्रिया यहां से शुरू होती। फिर उसके बाद विनय है, उसके बाद वैयाव्रत, सेवा से भी होता है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। चलो सभी लोग आसन लगा करके बैठ जाओ अच्छे से।
पद्मासन में बैठ सकते हो तो बहुत अच्छे, लेकिन नहीं बैठ पाओगे, अर्ध पद्मासन में बैठ जाओ। नहीं बैठ पा रहे हो तो सुखासन में बैठ जाओ, जैसे आपको कंफर्टेबल फील करते हो। ठीक है, मान रहे थोड़ी गर्मी है, मान रहे एसी नहीं है, सहन कर लो। गुरु के पास आए हो तो आपको सब कुछ नहीं मिलेगा, कष्ट ही मिलेंगे, इस बात को ध्यान रख कर चलना। हाँ, शारीरिक कष्ट, लेकिन आंतरिक विशुद्धि मिलेगी, अंतर का पुण्य मिलेगा, वो वही तर्क लाभ। चलो 5 मुद्राओं से शुरुआत करते हैं। पहली मुद्रा अरिहंत मुद्रा। ओम अरहम नमः। 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 रिलैक्स। दूसरे। ओम अरहम नमः। 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 रिलैक्स। तीसरी मुद्रा। अच्छा। ओम अरहम नमः। 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 नेक्स्ट। हाथ सीधे के ध्यान में इसकी आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर स्वस्थ रहेगा तो फिर हमारा परिणाम भी अच्छा रहेगा, ध्यान की भावना भी अच्छा लगेगी, इस अपेक्षा से इसकी आवश्यकता है। रिलैक्स। गर्मी तो नहीं लग रही ज़्यादा? मास्क भी, मान का भाव भी वहीं उतार करके आया करो, बहुत अच्छा हो जाए, बहुत कृपा हो जाएगी। किसके ऊपर? स्वयं के ऊपर। कहा अपना अभिमान कहाँ छोड़ करके आया करो? जहां मंदिर के दरवाजे में जूते कर, कमर को झुका के, गर्दन को झुका। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः।
रिलैक्स, शरीर को शिथिल छोड़ दें। सभी लोग अपना ध्यान हृदय केंद्र की ओर लेकर के आए। बड़े प्रेम भरे भावों से हृदय को देखते हुए श्वास को भीतर लेना है। धीरे धीरे उस ओंकार की ध्वनि से अपने आत्मा की चेतना को भरने की कोशिश करें। बाहर के विकल्पों से ऊपर उठते हुए थोड़ी देर के लिए अपने साथ हो जाएं। शरीर, वचन और मन को एक में करने की कोशिश की भावना से ओम। धीरे धीरे सभी उच्चारण करें। ओम। दृष्टि अपने हृदय की ओर लेकर के आए। ओम। सभी लोगों को अपने उस आत्मा की कचरे और मैल को निकालना है। अपने अपने उस पाप को याद करें जो हमने जीवन में किए हैं, जो हमारे अलावा कोई भी नहीं जानता है। आत्मा को निर्मल इस प्रायश्चित रूपी तप से करते हैं। आज अपने आप को धिक्कारना है। दुनिया भले ही मुझे बहुत अच्छा मानती हो, बहुत सुंदर मानती है, बहुत ईमानदार मानती है, बहुत भला इंसान मानती है, लेकिन मैं स्वयं जानता हूँ मैं कितना दुगला हूँ। मुझसे बड़ा पापी शायद इस दुनिया में कोई नहीं। सभी लोगों को अंदर के भावों से भर करके कहना है, मैं पापी हूँ। कहें, जोर से उच्चारण करना है अंतरंग से। मैं पापी हूँ, मैं छली हूँ, मैं नीच हूँ। कहो, घबराओ नहीं। मैं कपटी हूँ, मैंने एकांत में पाप किए हैं, मैंने दूसरों को ठगा है, मैंने कुदृष्टि देखी है। ओम अरहं परम शांति। ओम अरहं परम शांति। इस पूरी ऊर्जा को शरीर से स्पर्शित करते हुए एक्सेस एनर्जी को संसार के कल्याण के लिए संप्रेषित करें। बोलिए महावीर भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। आज शांतिनाथ भगवान के 3 कल्याणक हैं। जन्म कल्याणक और दीक्षा कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। आज 12 भावना का चिंतन न करके उन प्रभु का चिंतन करते हैं। हर जैन श्रावक प्रभु भक्ति का आलम्बन लेता है। वे अरिहंत प्रभु 46 मूल गुणधारी होते हैं। पूरा विश्वास है अधिकांश लोगों को पता ही नहीं होगा 46 गुण क्या है। जो रोज पूजन करते हैं उनमें भी 90% लोगों को शायद जानकारी नहीं होगी। है आप लोग? हाँ, नहीं है? विडंबना हम देखें,
जिनकी आराधना रोज कर रहे हैं, उन्हीं के गुण नहीं मालूम है। बाकी सारी दुनिया की बातें पता है। अब आप लोगों की शिकायत महाराज जी 46 बहुत सारे होते, इस कारण भूल जाते। गलत तो नहीं कह रहे? हाँ, बस अनंत चतुष्टय तो मालूम है, 8 प्रातिहार्य होते हैं ये पता है। इसके अलावा वो होते हैं, कुछ कुछ सुना है, जन्म के भी होते हैं, भगवान के गुण। घाती कर्म क्षय करने के पश्चात केवल ज्ञान के गुण होते हैं। देवों के द्वारा होने वाले 14 गुण होते हैं, संख्या मालूम है। 10 जन्म के अतिशय होते हैं, 10 केवल ज्ञान के अतिशय होते हैं, 14 देवों के द्वारा होने वाले विशेष अतिशय, ऐसे 34 अतिशय। 8 प्रातिहार होते हैं, कितने हो गए? 42। और 4 अनंत चतुष्टय, ऐसे 46 मूल गुण के धारी कौन होते हैं? बताओ। जिस पद का आलंबन हर व्यक्ति लेता है, नमो अरिहंताणम कहता है। देखना, इन 40 में से 42 गुण जो हैं वह छूट जाने वाले। अधिकांश शरीर आश्रित, शरीर को लेकर के देवों ने किए हुए अतिशय। जितनी उनकी उम्र रहती है, आयु रहती है, तभी तक होते हैं, लेकिन बाद में साथ में नहीं जाते हैं। साथ में जो जाते हैं वो आत्माश्रित गुण होते हैं। अनंत ज्ञान, दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर है। फिर भी विचित्रता देखें, जो शरीर आश्रित है उनको भी गुणों में रखा है। वैसे जैन धर्म शरीर की पूजा नहीं करता। जैन धर्म व्यक्ति की पूजा नहीं करता है, व्यक्तित्व की पूजा करने वाला होता है। और व्यक्तित्व जो होता है वो क्वालिटी की ओर लेकर के जाता है। वहां आत्मा की बात होती है। फिर भी कुछ कहा गया है, शरीर आश्रित जो तीर्थंकर नहीं बनते, जन्म जब इन बालक का होता है तभी से उनके 10 अतिशय हो जाते हैं, उन्हें भी कहा कि गुण मानो। वो असंयमी हैं, घर में रह रहे हैं, फिर भी वो अतिशय गिन रहे हैं अपन। थोड़ा सा आश्चर्य सा नहीं लगता? आश्चर्य तो तब लगे जब आप सोचोगे। जब सोचते ही नहीं तो कहाँ से आश्चर्य कर लगेगा। बड़ी विचित्रता है। अधिकांश लोगों का हाल यही है, वो जिसकी आराधना कर रहा है उसके बारे में कुछ ज़्यादा विशेष जानता नहीं है, बस किए जा रहा है, किए जा रहा है। और जब हम बिना ज्ञान के कुछ करेंगे, हाँ श्रद्धा के बल पे फल तो मिलेगा, नो डाउट, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ज्ञान सहित जो श्रद्धा होती है वह अलग ही प्रकार की होती है। उसमें हमारी विशुद्धि बहुत बढ़ने लगती है। क्योंकि आज शांतिनाथ भगवान का जन्म भी हुआ था, तो भगवान के उन 10 जन्म के अतिशय को लेकर के और अनंत चतुष्टय को लेकर के प्रभु को स्मरण करेंगे। क्यों प्रभु के जन्म के अतिशय को हम गुणों में काउंट करते हैं? सोचा है कभी? चलो आज बता देते हैं। पहले उन 10 गुणों को ले लेते हैं जो शरीर आश्रित हैं, जन्म से ही असंयम अवस्था में ही हैं। नित्यम निषेधत्वम निर्मलता क्षीर गौर रुधिरत्वम च स्वाद्याकृति संघनने सौरूप्यम सौरभम च सौलक्ष्म्यम अप्रमित वीर्यता च प्रिय हितवादित्व। ये 10 गुण हो गए। नंदीश्वर भक्ति में आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने लिखा है। 2 श्लोकों में, 2 भी नहीं 1.5 श्लोक में ही पूरे के पूरे 10 गुणों के नाम आ जाते हैं। यदि गुण याद नहीं है तो 2 श्लोक याद कर लेना नंदीश्वर भक्ति के,
तो उसमें गुणों की संख्या आ जाएगी। पहला गुण है प्रभु का नहीं स्वेदत्वम, यानी स्वेद नहीं आता है उन्हें, पसीना नहीं आता है उनके शरीर। दूसरा गुण है निर्मलता, उनके शरीर से कभी मल नहीं निकलता। तीसरा गुण है उनका जो रक्त है, खून है, श्वेत रंग का, क्षीर गौर रुधिरत्वम, दूध की भांति, दूध के समान रुधिर जिनका है, गौर वर्ण का, श्वेत वर्ण का। चौथा गुण है स्वाद्याकृति, यानी आदि की आकृति, यानी पहला जो संस्थान होता है समचतुरस्र संस्थान। पांचवा गुण है स्वाद्या संघनन, पहला प्रथम सहनन, वज्र वृषभ नाराच सहनन। छठवा गुण है सौरूप्यम, स्वरूपता, सुंदरता, अतिशय सुंदर होते, बहुत सुंदर। सातवां गुण है सौरभम, सुरभि, यानी जिनके शरीर से सुरभि फूटती है, सुगंधी फूटती है। याद नहीं रख पाओगे। ये 10 गुण जन्म से ही हर तीर्थंकर के होते हैं, क्योंकि यहाँ शांतिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक भी ना, याद कर लो थोड़ा। अब हम उन्हें पूज रहे हैं, तो जिनका शरीर बहुत सुंदर है तो हम उन्हें पूजा करने लगे, हाँ, ऐसा। जिनके शरीर से सुगंधी फूट रही है तो हमको पूजने का लगे, ये गुण हो जाएगा। जिनके शरीर का सहनन बहुत अच्छा है, जिनके शरीर का संस्थान बहुत अच्छा है, ये गुण हो जाएगा। यदि थोड़ा सा पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, विचारशील व्यक्ति होगा, तो बोले ये तो ठीक बात नहीं है, शरीर तो मिट्टी है, नष्ट होने वाला है, शरीर को लेकर के क्या पूजा करना, शरीर की थोड़ी पूजा होती, शरीर की तो पूजा होती ही नहीं है अपने। और जो शरीर की पूजा कर रहा है उसने धर्म को समझा ही नहीं। अब देखना, चिंतक जो होंगे, विचारशील लोग होंगे, वो बिल्कुल ऐसा ही कहेंगे, और कथनचित बिल्कुल सत्य है। हम शरीर को नहीं पूजते, हम जो पूजते हैं गुणों को पूजते हैं, और होना भी यही चाहिए, पूजनी गुण ही होना चाहिए। शरीर तो माटी है, क्या जो कुरूप शरीर वाला होता है, जिसका रूप अच्छा नहीं होता है, वह गुणवान नहीं हो सकता? क्या हो सकता है, बहुत अच्छे से हो सकता है। जिसका संस्थान अच्छा नहीं है, हुंडक संस्थान है, यदवा तदवा जिसके शरीर के अंगोपांग हैं, क्या वो गुणी नहीं हो सकता? हो सकता है, बहुत अच्छा गुणवान व्यक्ति हो सकता है, अष्टावक्र जैसा हो सकता है। तो फिर शरीर की पूजा क्यों? मतलब क्यों पूज रहे हो? बहुत सुंदर थे इस कारण, उनके शरीर से स्वेद नहीं निकलता, पसीना नहीं निकलता, इस कारण। देवों के शरीर से भी नहीं निकलता, क्या बड़ी बात है। उनके शरीर में मल नहीं बनता, तो देवों के शरीर में भी मल नहीं होता, तो कौन सी बड़ी बात होगी। उनका शरीर का संस्थान बहुत अच्छा रहता है, तो देवों का भी रहता है, कौन सी बड़ी बात होगी इसमें? नहीं होती। उनके शरीर में पसीना नहीं, तो देवों के शरीर में पसीना नहीं आता। वो देवता लोग भी बहुत अच्छे से बोलते हैं, और देवों के पास भी बहुत अतुल बल होता है, अतुल शक्ति होती है। यदि ये ही गुण पूजनीय हो जाए, तो देवता जितने भी हैं वैमानिक जाति के देवता, उनके सबके पास सब कुछ होता है, फिर वो पूजनीय क्यों नहीं होते? बताओ। शरीर आश्रित गुणों की पूजा नहीं कर रहे हैं, उनका ध्यान नहीं किया जा रहा है। जानते हो क्यों ने गुणों की श्रेणी में रखा है? क्योंकि उस आत्मा ने पूर्व में इस प्रकार की साधना की, उस साधना को दृष्टि में रख करके, उस साधना का जो फल है वह इन्हें इस वर्तमान में तीर्थंकर पर्याय में प्राप्त हुआ, उसी साधना की उपासना हम कर रहे हैं। समझना थोड़ा। निस्वेदपना, पसीना से रहित शरीर। क्यों उनको ऐसा शरीर मिला, हमें क्यों नहीं मिला? गर्मी में तो शरीर में पसीना टपकता रहता अपने, और थोड़ी सी हवा न चले तो आकुलता होने लगती है, नहीं होने लगती?
लेकिन उनके शरीर में कभी स्वेद नहीं, पसीना नहीं आता। क्यों? कारण पसीना कब आता है? जब व्यक्ति थक जाता है। पसीना क्यों उत्पन्न होता है? जब व्यक्ति के शरीर में इस प्रकार की प्रक्रिया होती है। तो उन प्रभु ने पूर्व में जब उस अवस्था में थे, जब वो तीर्थंकर प्रकृति को बांध रहे थे, एक ऐसी साधना की, उस साधना का परिणाम कि उनके शरीर से आज वर्तमान में पसीना पैदा नहीं होता है, उन्हें कभी थकावट नहीं होती है। यानी उन पुरुषों की उन्होंने सेवा की, उन पुरुषों का आलम्बन लिया जो इस मार्ग में लगे थे, तब इस प्रकार का स्वेद रहित शरीर उन्हें मिला। उनके शरीर में मल पैदा नहीं होता है। क्यों? वो जितना भी खाते हैं सारा का सारा एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, ऊर्जा के रूप में बदल जाता है। और सामान्य मनुष्य जो भोजन करेगा, आहार करेगा, उसमें बहुत सारा जो है वेस्टेज चला जाएगा, बहुत सारा मल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। पूरा का पूरा जो खाया हुआ अन्न है, लिया हुआ जल आदि है, वो ऊर्जा के रूप में परिवर्तित नहीं होता है। लेकिन जो जितना बड़ा साधक होता है उसको पूरा का पूरा पचा जाता है। एक बूंद मात्र भी वेस्ट के रूप में नहीं बचता। यानी क्यों ऐसा उन्हें शरीर मिला? वो हमेशा जो पढ़ते थे उसे आत्मसात करते थे। रीडिंग विदाउट रिफ्लेक्टिंग इज जस्ट लाइक ईटिंग विदाउट डाइजेस्टिंग। क्या समझ में आया? रीडिंग विदाउट रिफ्लेक्टिंग यानी जो हम स्वाध्याय कर रहे हैं और यदि वो आचरण में नहीं आ रहा है, जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, वो आचरण में नहीं आ रहा है, तो समझना वो कैसा है? ईटिंग विदाउट डाइजेस्टिंग। भोजन तो किया लेकिन पचाया नहीं, अपच होकर के वो चला गया। तो उन प्रभु की साधना कैसी थी? जो उन्होंने पूर्व में श्रवण किया, जो उन्होंने पढ़ा, जो उन्होंने समझा, 100% आत्मसात किया। अपने साथ क्या होता है? थोड़ा तो आत्मसात कर लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। जो जो अच्छा लगता है उसे अपना लेते हैं, जो मन के अनुकूल नहीं होता है उसे छोड़ देते हैं। ऐसी है ना? उन तीर्थंकर प्रकृति को बांधने वाले जीव ने पूर्व में जो किया वो क्या किया? इस प्रकार का किया पुरुषार्थ कि जो भी उन्होंने पढ़ा आत्मसात करने का, और उसी का परिणाम है फिर जो ग्रहण करते हैं पूरा का पूरा आत्मसात हो जाता है। अर्थात पूरा का पूरा जो खाया हुआ अन्न, अन्न से रस, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मज्जा, मेद, चर्बी, वसा और आगे बढ़ते बढ़ते वह हड्डी और जाके वीर तक पूरा परिवर्तित हो जाता है। यानी एक बूंद मात्र भी जो वेस्ट नहीं जाता। आगम में वर्णन आता है ज्ञानार्णव ग्रंथ में, जो महान योगी होते हैं, जितने महान योगी होते हैं उनका उतना ही अल्पमल होता है। यानी आहार तो ग्रहण करेंगे लेकिन मल की मात्रा उतनी ही कम होगी। क्यों? क्योंकि उनकी शक्ति, भीतर की डाइजेस्टिव पावर इतना पावरफुल होता है कि सब उसको जला देता है, खाक कर देता है भोजन को। और इससे उसका क्या लेना देना? जिसका शरीर का पाचन तंत्र मजबूत होता है, इसका अर्थ है उसका मन उतना ही व्यवस्थित होता है। और जिसका मन व्यवस्थित नहीं होता है, जो उद्विग्न होता है, खेदखिन्न होता है, चिंतित मन होता है, उसका सीधा असर आयुर्वेद के हिसाब से उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में पड़ता है। बिल्कुल सत्य बता रहे हैं। फिर उसी व्यक्ति को जो है सारी समस्याएं, पेट संबंधी सारे रोग बिल्कुल होते चले जाएंगे। और जो जितना शक्तिशाली मानसिकता को लेकर के चलता है, जितना वो निश्चिंत रहता है, निर्विकल्प रहता है, उसका बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उतना ही व्यवस्थित रहता है। तो वो प्रभु कैसे थे?
उनका मन बहुत मजबूत था, पूर्व से ही ऐसी साधना करने वाले थे, इस कारण जो शरीर मिला मल रहित शरीर मिला। तीसरा गुण, क्षीर गौर रुधिर, दुग्ध के समान, दूध के समान गौर वर्ण का, श्वेत वर्ण का रक्त, अर्थात वह पूर्ण वात्सल्य का प्रतीक। जिस प्रकार माता के शरीर में दुग्ध की मात्रा पैदा हो जाती है, कब? जब वो बालक को जन्म देती है, तभी, उससे पूर्व नहीं होती। पत्नी को के शरीर में कभी दूध नहीं बनेगा, माँ के शरीर में दूध बनेगा, है ना? अंतर है ना? स्त्री के शरीर में नहीं बनेगा, किसके शरीर में बनेगा? माँ के शरीर में। हाँ, माँ भी स्त्री है, वो बात अलग है। वो गाय जैसे होती है, जब बछिया को जन्म देती है तभी दूध आता है, बाकी समय तो नहीं आता ना। तो जब उसके भीतर वो वात्सल्य गुण प्रकट होता है, तब सफेद दूध बनता है। ऐसे वो तीर्थंकर पूर्व में कैसी साधना करने वाले थे? प्राणी मात्र से वात्सल्य को रखने वाले थे, इस कारण श्वेत वर्ण का दूध, रक्त उनका था। चौथा गुण, समचतुरस्र संस्थान। वो क्या कहलाता है? शरीर के 8 अंग हैं, प्रॉपर बैलेंस, जिस प्रपोर्शन में होना चाहिए, न ज़्यादा मोटी, न ज़्यादा पतली, न ज़्यादा लंबी, न ज़्यादा नाटे, न कुबड़ निकली हुई, नाक, नक्श, आँख, कान, उसकी बनावट बिल्कुल जैसे किसी ने सांचे में ढाल दिया वो मूर्ति बनाता है ना, बिल्कुल उनकी बॉडी जो होती है, शरीर जो होता है, सांचे में ढाला हुआ शरीर बिल्कुल, यानी शरीर के हर अंग और उपांग व्यवस्थित होंगे, उसी अनुपात में होंगे, उसी प्रपोर्शन में होंगे, उसमें कम अधिक की मात्रा बिल्कुल नहीं होगी। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। क्यों मिला उनको ऐसा शरीर? उनका जीवन पूर्व में जो था पूर्ण बैलेंस था, यानी जो हर जगह पूर्ण सामंजस्य बैठालना जानते थे, और उसी का परिणाम को उनका जो शरीर मिला, उसके अंगोपांग मिले, न केवल 8 अंग 8 अंग, बल्कि उपांग भी उसी अनुपात में थे। इस कारण वज्र विषय समचतुरस संस्थान उन्हें मिला। 5वां गुण, वज्र वृषभ नाराज सहनन। सहनन होता है शक्ति का नाम, हड्डी के बंधन विशेष का नाम। वैसा सहनन उन्हें प्राप्त हुआ। ऊपर से नीचे भी गिर जाए तो शरीर की हड्डियों को कुछ नहीं होगा, वो पाषाण जो है, पत्थर जो है, पर्वत जो है, चूर चूर हो जाता है। जैसे हनुमान जी जब बाल्यावस्था में थे, ऊपर से गिरे थे पर्वत पर, तो पर्वत की शिला टूट गई थी, तभी से उनका नाम का पड़ गया क्या? वज्र का जैसा अंग होता है। वज्र अंग को जो धारण किए थे ने वज्रांग अथवा वज्रंग बली। तो ऐसा उनका वज्र वृषभ नाराज सैनन क्यों मिला उन्हें? पूर्व में उन्होंने उन कष्टों को सहन किया था, उपसर्ग और परिशय के ऊपर विजय प्राप्त की थी, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वाचनिक हो। यानी जो व्यक्ति जितना सहिष्णु होता है, जो व्यक्ति जितना सहनशील होता है, उसका सहनन, सहनशीलता के कारण जो भविष्य में मिलने वाला सहनन है, जो भीतरी शक्ति है, वो उतनी ही अच्छी मिलेगी। 6वां गुण, स्वरूप, स्वरूपता, सुंदरता। अंगोपांगों का व्यवस्थित होना अलग है और सुंदर होना एक अलग गुण है। हाथ जितने लंबे, पैर जितने लंबे, जंघा की मोटाई जितनी वो है, और शरीर की सुंदरता जिसे देख करके हर व्यक्ति प्रभावित हो जाए। तो वह स्वरूप्य गुण उन्हें क्यों मिला? जानते हो क्यों मिला? शुभ नाम कर्म का कारण। और शुभ नाम कर्म का बंध होता है योगों की वक्रता का अभाव जहां होता है, यानी जो व्यक्ति जितना सरल होता है उसको उतना सुंदर रूप मिलता है। मन, वचन और काय की जितनी सरलता रहेगी, पूर्व में शांतिनाथ भगवान के मन, वचन, काय की सरलता बहुत अच्छी, बिल्कुल सीधी रेखा की भांति,
जैसे बालक होता है अंदर से और बाहर से एक जैसा, वहाँ किसी प्रकार की कुटिलता नहीं थी। तो कुटिलता का अभाव, उन्होंने पूर्व में इस प्रकार की साधना की और उसी का परिणाम उनको सुंदर शरीर मिला। 8वां गुण नहीं 7वां गुण, सौरभ, सुरभि वाला शरीर, सुगंधि वाला शरीर। सुगंधि फूट रही है, नेचुरली फूट रही है पूरे शरीर से। किसी का शरीर होता है बहुत ज़्यादा दुर्गंध आती है, उसका पसीना होता है, कोई इसके बाजू में बैठ नहीं सकता, होता है ना। इस क्वालिटी का पसीना होता है, इस क्वालिटी की बॉडी होती है कि उसकी बॉडी से दुर्गंधी फूटती है, कोई उसके निकट आना नहीं चाहता। अब क्या करे, फिर वो डीओ ही लगाते रहता है दिन भर, हाँ। अथवा उसके मुख से स्मेल इस प्रकार की आती है कि वो, इस कारण वो माउथ फ्रेशनर यूज़ करते रहता है, बोले इससे बचना है। लेकिन उन तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ भगवान का शरीर कैसा था? सुगंधी वाला। सुगंधित शरीर क्यों मिला? सुगंधी का अर्थ होता है जिसकी दृष्टि हमेशा गुणों की ओर होती है, यानी पूर्व में वो हमेशा गुणग्राही दृष्टि रखते थे, हमेशा सिर्फ गुणों को देखते थे, दुर्गुणों को नहीं देखते थे, सिर्फ सामने वाले की गुणों की ओर दृष्टि रखने वाले होते। तो ऐसी साधना जिसकी होती है उसको इतना ही सुगंधित शरीर मिलता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।